Good morning, student. Welcome to Sanskaram video lecture. This is our lecture number 5, class 7th, chapter number 1, Civics on Equality. Equality in Indian democracy. My dear student, we have already discussed the different types of inequality involved in our society. In this lecture, we will discuss here equality in Indian democracy. My dear student, I want to start this chapter from this pic. See, this is the picture of democracy. My dear student, if we give definition of democracy, of the people, by the people, for the people, that means डेमोक्रेसी वो टाइप है हमारी गवर्नमेंट का ऑफ द पीपल, जो लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही जो है रूल है. माय डियर स्टूडेंट, हमने इससे पहले जो है डिस्कस किया था कि इनइक्वालिटीज़ क्या हैं और डेमोक्रेसी. इफ़ आई डिस्कस डेमोक्रेसी, द इक्वालिटी एंड जस्टिस आर द मेन की फीचर ऑफ दिस डेमोक्रेसी. And through these pictures, I already told what is the definition of democracy. Maybe you learn these definitions of the people. Democracy is the form of government of the people, by the people, for the people. The Indian recognizes that all peoples are equal and no individual should be discriminated on the basis of caste, religion, gender, tribe, to economic standing or education. My dear student, the following provisions have been made in the Indian constitutions for this. अगर हम डिस्कस करते हैं कि अगर इंडिया के कॉन्टेस्ट में इसको डिस्कस किए, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो है समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, ना किसी कास्ट के बेस पर, ना रिलीजन, ना जेंडर, ना ट्राइब, ना इकोनॉमिक स्टैंडिंग या स्टेटस और एजुकेशन. हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए काफ़ी सारे प्रोविज़न भी किए हैं. the following provisions have been made in Indian Constitution. साथ में अगर हम डिस्कस करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ने भी कुछ जो है यहाँ पर प्रोविज़न या प्रावधान किए हैं. फर्स्ट, ऑल पीपल्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ. सभी व्यक्ति समान हैं, be it the president or any ordinary citizens, and everyone has to abide by the law laid down in the constitutions. My dear student, second is the constitutions prohibits discriminations, prohibits प्रतिबंध, discrimination भेदभाव on ground of religion, रेस, कास्ट, सेक्स, डिजेबिलिटी और प्लेस ऑफ बर्थ. दैट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रतिबंध लगाया है कि हम किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना करें. ऑल सिटीजन हैव इक्वल राइट टू अस to use wells, tank, bathing ghat or roads developed by the government for the public. My dear student, next point, every citizen can access shop, होटल, पार्क्स, प्लेसेस ऑफ अम्यूज़मेंट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. हर व्यक्ति देश में हर जगह जा सकता है, उस पर कोई भी प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन मीन्स प्रतिबंध नहीं होगा. द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑल्सो फॉरबिड अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म. इसके साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है उसको पूरी तरह हमारी सोसाइटी से फिनिश या ख़त्म कर दिया है, अबॉलिश कर दिया है. यहाँ पर जो राइट वर्ड है वो अबॉलिश आएगा. सेकेंड, द नेक्स्ट इज़ टू प्रमोट इक्वल सर्विसेज प्रोस्पेक्ट्स. there is a provision that grants equality of opportunity in matter of public employment to any office under the government. सभी व्यक्ति जो है वो इक्वली रूप से हर जगह, जितने भी गवर्नमेंट के अंडर जितने भी एम्प्लॉयमेंट्स हैं, सब इक्वली रूप से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है उनके लिए अवेलेबल है. To include peoples with disabilities in the mainstream, the government enacted a law in 1955. It ensured them equal treatment and free education. इसके साथ साथ अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कुछ जो पीपल्स थे हमारी सोसाइटी के, डिजेबल थे, यानी
वो कॉमन नहीं थे या उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो उनको मेन स्ट्रीम, दैट मीन्स हमारी सोसाइटी के साथ उनका डेवलप साथ साथ करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो है 1955 में लॉ बनाए, ताकि इन लोगों के लिए जो है मुफ्त ट्रीटमेंट और एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, ताकि इनकी जो है डेवलपमेंट हो सके। माय डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट कंसेप्ट हेयर इक्वालिटी थ्रू वेलफेयर स्कीम। अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी गवर्नमेंट ने जो है 1955 में एक लॉ बनाया, ताकि जो हमारी सोसाइटी में ऐसे पीपल्स हैं जो डिजेबल्ड हैं, दैट मीन्स उनका डेवलपमेंट नहीं हुई या वो सोसाइटी के साथ साथ नहीं चल रहे, उनको मेन स्ट्रीम में नहीं मिलाया जा रहा, ऐसे लोगों के लिए जो है हमारी गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह के वेलफेयर जो स्कीम्स हैं उनको लागू किया। द अदर वे थ्रू विच द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू एडवांस इक्वालिटी as assured in constitutions is by promoting welfare scheme. That means it is also a tool to promote equality in our society. The aim of these schemes are provide better opportunity to those peoples जिनका अभी तक जो है डेवलपमेंट नहीं हुई है, opportunity to all regardless of any caste, क्लास, रिलीजियस और इकोनॉमिक डिफरेंसेस। दैट मीन्स सभी को बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किए जाए, बिना ये जाने कि उसकी कास्ट, उसकी क्लास, उसकी जो रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है। साथ साथ इन लोगों के लिए ऐसी स्कीम लेकर आई जाए ताकि ये मेन स्ट्रीम में जो है इंक्लूड हों हमारी सोसाइटी के। हियर देयर आर सो मैनी schemes which are implemented by the government। इसमें आपको शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर स्कीम्स बेसिकली आपने सुनी होगी। ये आपके एससी और एसटी जो हैं ग्रुप्स हैं, इनके लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी, स्पेशली जो हमारा एक वाद विवाद का जो मुद्दा हमेशा बना रहता है इलेक्शन के टाइम पर, ये जो हमारी गवर्नमेंट है इन्होंने एससी और एसटी के लिए वेलफेयर स्कीम टाइम टू टाइम जो है इम्प्लीमेंट की है, ताकि इन लोगों का जो हमारी पुराने टाइम में जो हमारी एंशिएंट सोसाइटी थी वहाँ पर इनको बुरी तरह जो है इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, उस डिस्क्रिमिनेशन के बाद इनका जो डेवलपमेंट नहीं हुआ और मेन स्ट्रीम के साथ ये नहीं आ पाए, तो इन लोगों का जो है डेवलपमेंट हो और हमारी मेन स्कीम में हमारी जो मेन स्ट्रीम है उसमें ये शामिल हो। इसीलिए जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो पीपल्स हैं उनके लिए टाइम टू टाइम वेलफेयर जो है स्कीम हमारी गवर्नमेंट लागू करती रहती है। इनको एजुकेशंस के मामले में अगर देखें वहाँ भी रिजर्वेशंस है, जॉब्स में देखें वहाँ भी रिजर्वेशंस है, इसके साथ साथ अदर फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट इनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती रहती है, दैट्स वाई दे डेवलप। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट कंसेप्ट हेयर मिड डे मील स्कीम। एक्चुअली में in my live class I have told about midday meal scheme. What is this scheme? My dear student, midday meal scheme one important step for promoting equality in the society. First of all, Tamil Nadu was the first state to introduce this scheme in 2001. This program has many advantages. First is it increases the number of enrollment in government school. It increases the attendance in school. It also help in reducing caste discriminations. I discuss one by one these points. It increases the number of enrollment in government school. जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर जो आपकी जो स्टूडेंट्स की जो संख्या थी वो लगातार घटती जा रही थी, इसलिए भी ये इसमें काफ़ी ये एक एडवांटेजियस स्टेप जो है साबित हुआ है कि वहाँ पर बच्चे अब स्कूल में बढ़ने लगे। आफ्टर दैट इट इंक्रीज द अटेंडेंस इन स्कूल। अगर टीचर से जो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स हैं उन्होंने बताया था कि अगर जो है जैसे ही रिसेस होती थी बच्चे घर पे जाते थे फूडिंग के लिए और उसके बाद वो वापस जो है स्कूल नहीं आते थे, तो इससे क्या हुआ कि स्कूल में जो मिड डे मील जो स्कीम जो अप्लाई की
तो उससे हमें जो बेनिफिट बेसिकली हुआ कि वो बच्चे अब ना तो घर जाते और उनकी अटेंडेंस भी इम्प्रूव हो गई, वो रेगुलर बेसिस पर अब स्कूल अटेंड कर रहे थे। इट ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, दैट मीन्स सभी बच्चे इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। और इवन यहाँ पर जो मेन फैसिलिटी मिली, यहाँ पर हमें जो कुक चाहिए होते थे, तो हमने जो एससी या एससी कास्ट से बिलोंग करने वाली जो पुअर वुमेन्स थी, उनको एक यहाँ पर कुक के रूप में भी अपॉइंट किया गया अलग अलग प्लेसेस पे। इससे उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिला और कुछ हद तक जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कम किया गया। सी इन दिस पिक्चर सभी बच्चे इकट्ठे बैठकर जो है भोजन कर रही हैं, जो है फूड टेक देयर फूड। इससे क्या है, ये एक दूसरे की जो कास्ट है उसको नहीं पूछ रहे, सभी मिलकर एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। इन्हें एक दूसरे की कास्ट क्या है इससे कोई लेना देना है ही नहीं। तो इट इज़ ऑल्सो अ बेनिफिशियल फॉर अस कि हमने कुछ हद तक जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है इसके थ्रू, जो मिड डे मील स्कीम है उसके थ्रू जो है कम किया है। इसके साथ साथ हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने अदर स्टेट्स को भी ये ऑर्डर किया कि विद इन 6 मंथ सभी स्टेट इस स्कीम को जो है एप्लीकेबल कर दें, ताकि सभी को जो है भोजन, जितने भी बच्चे हैं हमारे जो पुअर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको भोजन दिया जा सके। माय डियर स्टूडेंट, आफ्टर द मिड डे मील, see this picture also, you see here. After that, some other important programs and acts implemented by the government. First is Sarv Shiksha Abhiyan. Sarv Shiksha Abhiyan. The Sarv Shiksha Abhiyan also seeks to make education accessible to maximum possible number of children in the age group of 6 to 14 years, especially girls and depressed sections of the society. The government is promoting many more schemes to bridge the gap between the various segments of the society, and this is also a one step from these schemes. सर्व शिक्षा अभियान, इसके तहत जो हमारी गवर्नमेंट है उसने सभी के लिए जो है एजुकेशन, स्पेशली 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा जो है आपकी स्टेट प्रोवाइड करेगी। और जो स्पेशली गर्ल्स और डिप्रेस्ड सेक्शन, दैट मीन्स जिनको सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं मिली हुई, ऐसे व्यक्तियों के लिए स्पेशली ये जो आपकी स्कीम होगी वो रहेगी। उसके बाद अदर स्कीम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपकी मनरेगा है, ये 2009 में इम्प्लीमेंट हुई थी। द फुल फॉर्म इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, which aims to guarantee employment opportunity for the youth in villages and help in curbing migrations to urban area. इसका जो मेन एम क्या था कि लोगों को जो है रोज़गार प्रोवाइड किया जा सके और जो लगातार माइग्रेशन आपके अर्बन एरियाज़ की तरफ हो रहा है उसको रोका जा सके। अनदर स्कीम हेयर NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, which is supported to provide better medical facilities to people in villages, ताकि गाँव में लोगों को बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके और उनको इसके लिए अर्बन एरियाज़ पर डिपेंड ना रहना पड़े। नेक्स्ट कंसेप्ट हेयर, इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। माय डियर स्टूडेंट, इंडिया इज़ नॉट ओनली द कंट्री इन द वर्ल्ड that has been fighting to promote equality. The truth is that there are many more countries in the world that are struggle against injustice and inequality in the society. In your 6th class, you read about apartheid and Nelson Mandela's long struggle to end this discrimination in South America. My dear student, here I discuss about the Nelson Mandela. जो नेल्सन मंडेला है, कंटिन्यू उनको एक लंबे टाइम तक जो है जेलों में रहना पड़ा, बिकॉज़ जो है लगातार जो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ था उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी सफ़र किया। आप सभी नेल्सन मंडेला के बारे में
जानते होंगे। उसके बाद एक अनदर जो एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर देना चाह रही हूँ वो है रोज़ा पार्क का। ये थी अफ्रीकन अमेरिकन। यहाँ पर हम रोज़ा पार्क को डिस्कस करते हैं। फॉर इक्वल राइट अल्टीमेटली सिविल राइट एक्ट passed in 1964 prohibited discriminations on ground of races, religions and nationality. My dear student, this is the picture of Rosa Parks. Now I tell you the story of Rosa Parks. Actually में रोज़ा पार्क्स जो थी अफ्रीकन अमेरिकन थी। इन एंसेंट टाइम में आपको बता दूं कि जो अफ्रीका है वहाँ से जो स्लेव्स हैं उस स्लेव्स के रूप में लोगों को अमेरिका ले जाया गया था, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। और जब स्लेव सिस्टम ख़त्म हो गया तो ये जो स्लेव्स थे और धीरे धीरे इनकी फैमिली जो है वहीं रही और इनकी डेवलपमेंट हुई और यहीं पर इन्होंने एजुकेशन ली। लेकिन ये जो अफ्रीकन अमेरिकन थे यूनाइटेड स्टेट में, इनके साथ कभी भी जो है इक्वल बिहेव जो है सोसाइटी में नहीं हुआ। जो वाइट मैन थे, दैट मीन्स जो अमेरिकन थे, वो कभी भी इनको इक्वालिटी नहीं दे पाए। वन डे एक दिन ऐसा हुआ कि रोज़ा पार्क थी, वो काफ़ी थकी हुई थी। जब अपने वर्क से वापस घर पे आ रही थी तो सिटिंग इन बस वो काफ़ी थकी थी, तो उन्होंने एक वाइट मैन को अपनी जो सीट है वो देने के लिए मना किया। और तभी से ये जो स्ट्रगल है, ये सिविल राइट एक्ट पास हुआ। इस स्ट्रगल का जो रिज़ल्ट हुआ, इसके द्वारा सिविल राइट एक्ट जो पास हुआ था 1964 में। प्रायर टू द पासिंग ऑफ दिस लॉ, African American children attended separate school. They could not enter public places like restaurant meant for the white, and even in a public transport they had to sit at the back, and whenever a white person wanted to sit they had to leave their seat. Rosa Parks' refusal to vacate her seat for a white man and stirred up a huge movement among the seething African American community. However, laws are not sufficient to promote equality in society. Even today, after implementations of so many laws, the African American community continue to be poorest in a country. A majority of these peoples cannot afford to send their children to private school and colleges, and in many cases are even deprived of the most basic facilities. My dear student, अगर हम डिस्कस करें लॉ अलोन आर नॉट सफिशेंट, जो हमारे कानून हैं वो अपने आप में सफिशेंट नहीं है इक्वालिटी को लाने में। Thus we can conclude from the above discriminations that no nations in the world is completely democratic. In every country there are a section of society fighting for great recognitions and equality. My dear student, laws alone are not sufficient to bring about changes. What is required is rigorous implementations of these laws and changing the attitude of people. In this box, we will further delve into how issue of equality affect the daily lives of the people. My dear student, this is the poster. You see in this poster, we are all entitled to live free and equal. हम जो जितने भी लोग हैं वो सभी फ्री हैं और एक समान हैं। हमें अधिकार है जीने का समान रूप से, जो है फ्री होकर, और इक्वली रूप से हमें जो है लाइफ को सरवाइव करने का जो है राइट है। और हमारी सोसाइटी में अगर हम डिस्कस करें, आपने इक्वालिटी यहाँ पर डिस्कस मैंने किया है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद इन इनइक्वालिटीज़ को कैसे रिमूव किया जा सकता है उसका जो अगर मैं स्पेसिफिक एक ही आपको तरीका बता सकती हूँ। जब तक हम अपना एटीट्यूड नहीं चेंज करेंगे, हम सभी को इक्वल नहीं मानेंगे, तब तक जो हमारे जो लॉ हैं वो सफिशेंट नहीं है किसी भी चेंज को लाने के लिए। चाहे कितने भी लॉ फ्रेम किए जाएं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट किया जाए ताकि इक्वालिटी लाई जा सके, बट दे आर नॉट इनफ फॉर इक्वालिटी. थैंक यू स्टूडेंट्स. गॉड ब्लेस यू.